हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में जानेंगे हम प्राचीन इतिहास, और ये पहला चैप्टर है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही ना मिस न करें। तो आइए साथियों, बात करते हैं इतिहास। इस क्लास में जानेंगे इतिहास का समग्र अध्ययन, मतलब बीता हुआ कल ही क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? बीता हुआ कल क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है हमारा। इतिहास क्या है? तो इतिहास क्या है? हमारा अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। मानव जाति और सभ्यता का होता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का क्या कहा जाता है? पालना कहा जाता है। और सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मतलब आपके मानव जाति, मतलब मनुष्य का उदय या मनुष्य का कहाँ पैदा हुआ था? सबसे पहले आपके अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन आपके वायु परिवर्तन के कारण, मौसम चेंजिंग के कारण, आपके जलवायु परिवर्तन के कारण मानव इधर से उधर क्या हो गया? प्रस्थान कर गया और एशिया महाद्वीप में आ गया। और अपने बोल चाल खान पान का तरीका बदल गया। तो इसे क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। इतिहास के कालखंड। इतिहास तो 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, प्रेटी हिस्टोरिक पीरियड। प्रेटी हिस्टोरिक पीरियड में हमारा आता है प्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में जो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। और यहाँ पर मनुष्य कैसा था? आपके पाषाण काल से संबंधित था। तो ऐसे समझ लो पत्थर का प्रयोग करता था, मतलब जानवरों के शिकार के लिए पत्थर का प्रयोग करना, वही खाना बदोश था। खाना पेट भरना जानवरों की भांति। अर्ध ऐतिहासिक काल में प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हमारे सिंधु सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं वो आज तक पढ़े नहीं जा चुके हैं। तो यहाँ की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में हमारे जो साक्ष्य मिले हैं वो लिखित है और पढ़े जा चुके हैं। तो ये हमारा ऐतिहासिक काल में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। इतिहास का नामकरण। क्रिश्चियन थॉमस ने जो धातु मिले थे उसके आधार पर क्रिश्चियन थॉमस ने इतिहास का नामकरण किया था। और जॉन ब्रुस ने जो लिखावट थी उसके आधार पर इतिहास का नामकरण किया था। सबसे पहले आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। इस समय मनुष्य क्या था भैया? पढ़ना लिखना जानता नहीं था। और जो साक्ष्य मिले हैं वो कैसे मिले हैं? इसके प्राकृतिक साक्ष्य मिले हैं। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। पत्थर जो मिले हैं आपके, पत्थर है वैसे ही साक्ष्य मिले हैं। उस समय कोई मतलब कोई लिखित धातु या कुछ भी नहीं मिला है। तो पाषाण काल में किसके साक्ष्य मिलेंगे? पाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे, पत्थर के साक्ष्य मिलेंगे। वह पाषाण काल, वह समय जब मानव पत्थर के औजारों हथियारों का उपयोग करता था, तो उसे पाषाण काल कहा जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। पाषाण काल का वर्गीकरण, प्रापाषाण काल आता है, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। जो इसका टाइम पीरियड है वो लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इतिहास का ये क्या था? तो प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था, या आदि मानव कहा जाता है। प्रापाषाण काल के मनुष्य को क्या कहा जाता? आदि मानव कहा जाता। जीवन शैली कैसी थी? तो भैया कैसे थे? खाना बदोश थे, नोमैडिक थे, खाद्य संग्राहक थे, फूड गैदर मतलब खाना इकट्ठा करते थे। और मुख्य उद्देश्य था जानवरों की भांति अपना पेट भरना। ये उस समय का क्या था? आदि मानव का मुख्य उद्देश्य था। औजार कहते थे
तो औजार उस समय के बड़े बड़े पत्थर के होते थे। कैसे होते थे? बड़े बड़े पत्थर के होते थे और शिकार करने के लिए, जिन्हें क्या कहा जाता था? क्वार्टजाइट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्वार्टजाइट। पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई थी कि इस समय आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। और दूसरी उपलब्धि क्या हुई थी? इस समय चित्रकारी का क्या हो चुका था? आरंभ हो चुका था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं। उसमें आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये भीमबेटका की क्या है? गुफाएं हैं। किससे संबंधित है? तो पुरापाषाण काल से संबंधित है। एक झलक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आग की खोज आपके पुरापाषाण काल में हुई थी। भीमबेटका गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। और एशिया सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। मध्यपाषाण काल की खोज किसने की थी? तो मध्यपाषाण काल की खोज करसाइल ने की थी 1867 में। 1867 में करसाइल के द्वारा मध्यपाषाण काल की जानकारी दी गई थी पुरापाषाण काल के बाद में। इस समय जो औजार थे वो कैसे हो चुके थे? मतलब माइक्रोलिथिक, मतलब वही छोटे औजार। इसके लिए क्या कहा गया इन्हें? छोटे औजार कहा गया, मतलब इन्हें माइक्रोलिथिक कहा गया। पत्थर के छोटे औजार को माइक्रोलिथिक कहा गया था मध्यपाषाण काल के समय में। अंत्येष्टि और संस्कार। इस समय मानव का सबसे प्रमुख कार्य हुआ था अंत्येष्टि, मतलब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम क्या हो चुका था? चालू हो चुका था। मानव को मतलब दफनाना। जैसे आपने देखा होगा पूर्व जो मुस्लिम कंट्री थी वो वहाँ पर क्या होता था? तो इतनी पानी की सुविधा थी नहीं। आग के तो क्या होता था? जो व्यक्ति खत्म हुआ उसको रेत में दबा दिया। तो आज के दौर में क्या देखते हैं आप कि जो अरब कंट्री है या मुस्लिम कम्युनिटी है वो आपने देखा होगा क्या करते हैं? दफना देते हैं। आपके हमारे भारत में क्या होता था कि पुरुषों को जला देते थे। हमारे यहाँ ईंधन पर्याप्त था, तो आपने क्या कहलाए? वो हिंदू कहलाए। तो ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे आपके प्रतापगढ़ के सरायनार और मादा से साक्ष्य मिले हैं। अस्थि पंजर के प्राचीनतम प्रथम साक्ष्य कहां से मिले? आपके प्रतापगढ़ के सरायनार और मादा से प्राप्त हुए। फिर आता है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है वो लगभग 10,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और पुरापाषाण का टाइम पीरियड आपके 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी या खोज की थी? किसने की थी? तो सर जॉन लुबाक ने की थी। और इसकी जानकारी कब दी थी? तो 1865 में दी थी। नवपाषाण काल में आपके स्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब आपके जो शिकारी था वो क्या करने लगे? आपके स्थायी आवास बना के रहने लगे। तो स्थायी जीवन की क्या हो गई? शुरुआत हो चुकी थी। कृषि का आरंभ हो चुका था और पशुपालन भी क्या हो चुका था? चालू हो चुका था। और सबसे पहले उन्होंने क्या पाला था? शिकार के लिए सबसे पहले क्या पाला था? कुत्ता पाला था। दूध के लिए आपके जानवर पालने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उस समय पहिया की खोज हुई थी हमें नवपाषाण काल में। और आपके मन का, ये आप देख सकते हैं, मन का इसे कहा जाता है घड़ा। क्या कहा जाता है? घड़ा कहा जाता है। तो मनका की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी। और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र से आपके संगनकल्लू है, वहां से क्या मिले? आपके राख के टीले मिले हैं। किसके? राख के टीले प्राप्त हुए हैं आपके कर्नाटक के संगनकल्लू से। पशुपालन की साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आपके मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हैं। राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कृषि का जब पशुपालन होने लगा, फिर क्या होने लगा आपके भैया? खेती होने लगी। तो खेती कहाँ सबसे पहले की थी? तो ये मेहरगढ़ में की थी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं।
और सुलेमान और कृतक पहाड़ियों के बीच में की थी। कब की थी? तो 7000 ईसा पूर्व में की थी। सर्वप्रथम किसकी खेती की गई थी? तो जौ और गेहूं की खेती की गई थी और उसी के साक्ष्य मिले हैं। चावल की खोज, इतिहास के पन्नों में क्या एक नया बदलाव है? अब क्या होता है कि आपसे अगर एग्जामिनर पूछे कि सबसे पहले खेती कब हुई थी, तो भैया कब हुई थी? तो लाहौर में हुई थी, संत कबीर नगर में, लगभग 9000 ईसा पूर्व में। किसके साक्ष्य मिले हैं? तो चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपको पुराने पैटर्न के हिसाब से एग्जामिनर पूछता है तो सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सुलेमान कृतर पहाड़ियों के बीच में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान में हुई थी। किसकी हुई थी? तो जौ और गेहूं की हुई थी। और यहाँ पर किसकी हुई थी? चावल की, मतलब धान की खेती हुई थी। कोल्डी आवास से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो 9000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व की किसके साक्ष्य मिले हैं? आपकी चावल के साक्ष्य मिले हैं। जम्मू कश्मीर, यहां से भैया क्या हुआ था, उस समय जो मनुष्य था वो कैसे रहता था आपके उत्तर भारत में? तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा क्या पड़ती थी? बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी। तो जमीन के आपके मनुष्य कैसा रहता था? तो गर्तावास में रहता था, मतलब जमीन में गड्ढा करके रहता था ठंड से बचने के लिए। तो भैया बुर्जोम कहाँ मिले आपके? गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भैया आपके बुर्जोम से मिले हैं। और गुफराल आपके ये कहाँ से मिले आपके? तो ये भी कहाँ पड़ता है? आपके कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर किसके प्रमाण मिले हैं? तो आपके मृदभांड के प्रमाण मिले हैं, मतलब भोजन पकाने की क्या हो चुकी थी? शुरुआत हो चुकी थी। गर्तावास में क्या होता था? तो ठंड से बचने के लिए गर्तावास का प्रयोग किया गया था, मतलब गुफा बना के रहने लगे। और एक यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर के बुर्जोम से यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता था पशु के साथ अच्छा संबंध था, मतलब प्रिय था, तो हो सका होगा उसको मार दिया होगा उसके साथ में ही, कह ले तेरे मालिक ना तू भी जा इसके साथ में, तो मार दिया होगा। तो कुत्ते मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, जानवर दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले? आपके बुर्जोम से प्राप्त हुए। दूसरा, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये कहां से मिले हैं? तो ये दमदमा से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश के दमदमा से प्राप्त हुए हैं। नप्पाषाढ़ काल में औजार छोटे चले गए और पत्थर की जगह किसका प्रयोग होने लगा? तो हड्डियों का ज्यादा प्रयोग होने लगा। और बिहार के सरण जिला में कहाँ आपके चरण क्षेत्र में किसकी सबसे ज्यादा आपके पत्थर के औजार ना मिलके हड्डी के औजार मिले हैं? हड्डी की सुई, ये आप देख सकते हैं, हड्डी की छेनी, ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ताम्रपाषाण, नवपाषाण के काल के बाद में क्या हुआ? नवपाषाण, मतलब धातु की शुरुआत हुई थी। तो मानव ने सबसे पहले किसको खोजा? तो तांबे को खोजा था। सबसे पहले किसको खोजा? तांबे की खोज हुई थी पाषाण काल के अंत में। और फिर क्या हुआ? तांबे की खोज के बाद क्या हुआ भैया? औद्योगिकीकरण का क्या होने लगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया और तकनीकी विकास आगे चलकर सिंधु सभ्यता का क्या बना? आधार बना था। मध्य भारत में आपके नर्मदा टोली पड़ता है। नर्मदा टोली की खोज किसने की थी? ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, एच.डी. सांकलिया ने की थी। तो एक नजर घुमा के देखते हैं, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा पशु पाला? तो कुत्ता पाला। पहली खोजी गई धातु कौन सी थी? तांबा थी। सबसे पहले अनाज कहां से? आपके जौ और गेहूं मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मृदभांड कहां से प्राप्त हुए? जम्मू कश्मीर के गुफराल से प्राप्त हुए। चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लाहौर से, नई आपके शोध के अनुसार। अब देखते हैं भौगोलिक विस्तार से। तो ये हमारा भारत है, जब भारत हमारा पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था, ये उस समय का भारत है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? हमारा जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के आपके बोरजोम और गुफराल से आपके किसके साक्ष्य मिले हैं? गर्तावास के और मृतभांड के साक्ष्य मिले हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा और लोहरादेव से चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्रतापगढ़ के दमदमा से आपके
समाधान के साक्ष्य मिले हैं, चिरंज से हड्डी के औजार मिले हैं और नवदा टोली से हमारे किसके साक्ष्य मिले हैं, ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। और भैया मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो साथियों ये तो थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद जय भीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।